क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि विचार कहां से आते हैं? उनका स्रोत क्या है? यदि तुम रात में सोते हो तो मन और शरीर कहां चले जाते हैं? क्या नींद में तुम्हें इसका एहसास होता है? तो फिर सुबह उठते ही ये विचार कहां से चले जाते हैं? क्या कभी तुम्हारे अंदर ऐसे सवाल उठे हैं? यदि तुम स्रोत पर ज्ञान दोगे तो पता चलेगा कि सारे विचार उस अनुभवों से, चेतना से आते हैं। जब रात में विचार नहीं होते तो क्या तुम नहीं होते? क्या विचार के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? विचार नहीं तो तुम भी नहीं हो, क्या ऐसा है? जब विचार नहीं होते तब तुम कौन होते हो? उस स्रोत पर ध्यान लगाओ, उस अनुभव को अनुभव करो। तुम्हें यह जानना है कि तुम भी वहीं से जुड़े हुए हो। जब विचार नहीं है तो केवल अनुभव है। जैसे लहर समंदर से ही निकली है और उसी में समा जाएगी, वैसे ही विचार भी अनुभव से, उस स्रोत से निकले हैं और उसमें ही समा जाएंगे। विचारों को भी उस अनुभव में समा जाना है, मगर अपने आप को अलग मानने वाले विचार विलीन होने से डरते हैं, क्योंकि उन विचारों का अस्तित्व खत्म होने लगता है और यह विचार हमेशा बने रहना चाहते हैं। विचारों को लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, काम कैसे होंगे, मैं सोचता हूं कि तभी तो कार्य होते हैं, मेरी वजह से सारी क्रियाएं हो रही हैं। मगर तुम्हें यह समझना है कि विचार जहां से आ रहे हैं वहां से हमेशा आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। जब तक स्रोत है तब तक जीवन है, तब तक विचार आते रहेंगे, कार्य होते। समझ यह होनी चाहिए कि मैंने विचार लाने के लिए कुछ नहीं किया। विचार तो अपने आप आने लगे थे और कार्य भी अपने आप हो गए। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल स्रोत पर ध्यान देना है, अपने होने के एहसास को जानना है, समुद्र की लहर को स्रोत की तरफ मुड़ना है और उसमें समा जाना है। हमारा मन अति सूक्ष्म है पर है बड़ा शक्तिशाली। अगर हमने अपने मन को काबू में कर लिया तो मानो सारी दुनिया को काबू में कर लिया। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक घर होता, घर में उससे छोटा कमरा होता है, कमरे से छोटा उसका दरवाजा होता है, दरवाजे से छोटी उसकी कुंडी होती है, कुंडी से भी छोटा ताला होता है और ताले से छोटी चाबी होती है। छोटी सी चाबी से ताला लगाते ही सारे घर का कब्जा हमारी जेब में होता है। इसी प्रकार छोटे से मन को कब्जे में करते ही सारा संसार हमारे कब्जे में आ जाता है। मजे की बात देखिए, चाबी को एक ओर घुमाया तो ताला बंद हो जाता है और दूसरी ओर घुमाने से खुल जाता है। इसी प्रकार मन की चाबी को परमात्मा की तरफ घुमाने से हम संसार से खुल जाते हैं और परमात्मा से बंध जाते हैं। हमारा मन हमेशा ही अनुकूलता चाहता है, इसे जरा प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं। ये हमेशा ही सुख चैन ढूंढता है। मन की तुलना हाथी से की जा सकती है। हाथी को कितना भी नहला धुलाकर आप खड़ा करो, लेकिन वो फिर अपनी